ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी माताएं, बहनें और मेरे प्यारे दर्शकों को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव माता पार्वती आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखे। आप सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनी रहे। कभी कभी क्या होता है ना, हम सुबह से शाम तक पूजा पाठ करते हैं। मेरे काफ़ी पूजा पाठ के बाद भी ऐसा लगता है कि घर से खुशियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारे पति, हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। घर में दिनों दिन निगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में व्रत त्यौहार बनाए गए हैं। व्रत त्यौहार के रूप में हम सभी देवी देवता से आशीर्वाद लेते हैं और अपने घर से निगेटिव एनर्जी, नज़र दोष, वास्तु दोष, इन सारी चीज़ों को हम दूर करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे घर में लाना और उसे रखना काफ़ी ही शुभ होता है और इससे आप अपने घर के नज़र दोष, वास्तु दोष को, हर तरह की निगेटिव एनर्जी को आप दूर कर सकते हैं। आप अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं। आपके पति, आपके बच्चे जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे और सफलता उनकी कदम चूमेगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। जो पहली चीज़ है वो है हमारे रसोई घर में पित्तल या तांबे का बर्तन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन में पित्तल या तांबे के बर्तन घर लाना बहुत भाग्यशाली होता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। पित्तल के बर्तनों में खाना खाने वाले का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। हर तरह की निगेटिव एनर्जी को पित्तल और तांबे के बर्तन दूर करते हैं। तो रसोई घर में आप कम से कम 1 या 2 पित्तल की थाली या फिर पित्तल के बर्तन आप रखा कीजिए। चाहे तो आप पित्तल का एक कठौत ले लीजिए जिसमें आप आटा गूंथ सकते हैं। डेली अगर हम उसी में आटा गूंथते हैं तो खाने वाले का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरी जो चीज़ है ना, वो आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये है चकला बेलन। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में रसोई घर में आप चकला बेलन लाते हैं तो ये काफ़ी ही शुभ होता है। चकला बेलन खरीदना वास्तुशास्त्र के अनुसार से काफ़ी ही शुभ होता है। कहा जाता है चकला बेलन घर लाने से अन्न और धन में वृद्धि होती है। और हाँ, आपने कभी सुना है, कभी आपने नोटिस किया है कि चकला बेलन रसोई घर में पति पत्नी के रिश्ते को काफ़ी ही मजबूत करता है। कभी भी चकला बेलन को अलग अलग नहीं रखना चाहिए। आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी पति पत्नी के बीच मनमुटाव चलता है, तो उसका एक बड़ा कारण होता है रसोई घर में रखा चकला बेलन। देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये हमारे पुराने समय में ऐसा ही होता था, लेकिन आजकल हर घर में धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लोग भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा कमाते तो हैं लेकिन घर में सुख शांति नहीं रहती है, पैसे नहीं टिकते हैं। यही सब छोटे छोटे से कारण होते हैं। और हाँ, कभी भी चकला बेलन को एक अलग करके ना रखें। कहते हैं जब चकला बेलन आप अलग करके रखते हैं तो इससे पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने लगता है। जब भी आप रोटी बनाएं, याद रखें चकला से आवाज़ डग 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 की नहीं आनी चाहिए। एकदम जिसका सरफेस पूरा समतल हो वैसा चकला बेलन आप खरीदिए। चकला पे कोई भी कट का निशान नहीं होना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। अच्छा, आप लोग बोलते हैं दीदी घर में काफ़ी निगेटिव एनर्जी रहती है, घर में बरकत नहीं होते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, बरकत का, पति की उन्नति तरक्की का, घर में कैसे पॉजिटिव एनर्जी लाए। आप लोग जा कर के बरकत का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, इससे आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। जो तीसरी चीज़ है ना, इससे सावन के महीने में घर लाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। वो है कामधेनु गाय की छोटी सी मूर्ति। कहा जाता है इसे घर लाना अत्यंत शुभ होता है और ये काफ़ी ही फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार कामधेनु गाय सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है। सावन में इसे घर लाने से भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। अब इसे रखना कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या तो आप इसे अपने पूजा मंदिर में रखें या फिर लिविंग रूम में रखें, जहाँ काफ़ी समय आप लोग बैठ कर किस दिशा में इसे रखना है। तो देखिए, उत्तर पूर्व का जो दिशा होता है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहाँ इसे रखना काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उस दिशा में सभी देवी देवता का स्थान होता है। ज़्यादा अच्छा होगा कामधेनु गाय के साथ एक छोटी से बछड़े जो साथ में रहे, वैसी मूर्ति अगर आप घर लाते हैं तो घर में प्रेम और धन्य धान्य की वृद्धि होती है। कामधेनु गाय आप चांदी का ले लीजिए, पित्तल का ले लीजिए या फिर संगमरमर का भी छोटा सा ले सकते हैं।
जो चौथी चीज़ है, इसे सावन के पवित्र महीने में घर लाते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चांदी या पित्तल की मछली। इसे लाके चाहे तो आप अपने पूजा मंदिर में रखें या फिर एक जोड़ा आप मछली अपने तिजोरी में रखें। इससे धन की कभी भी कमी नहीं होगी, घर में सुख और प्रेम बढ़ेगा दिनों दिन। घर से जो भी वास्तु दोष है ना, वो सब दूर होगा। तो बहुत ही छोटे छोटे से चीज़ मैं इसमें बताई हूँ दोस्तों, और ये काफ़ी ही इसका लाभ मिलता है। तो आप लोग सावन के इस पवित्र महीने में अवश्य लाइएगा। अब जो लास्ट वाला उपाय है ना, ये आपके पति से जुड़ा हुआ है, पति के उन्नति तरक्की से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए, सावन के महीने में कहते हैं पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, और सावन के महीने में घर की लक्ष्मी अगर छोटे छोटे से शुभ कार्य करती हैं तो पति के भाग्य उदय होते हैं। इसलिए सावन के महीने में आप एक वॉलेट खरीदिए, ये काफ़ी ही शुभ होता है। आप वॉलेट ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का खरीद सकते हैं। कलरफुल वॉलेट नहीं खरीदना चाहिए। कहते हैं जब भी आप पति या फिर बेटा को वॉलेट दे रहे हैं तो ब्राउन या ब्लैक दें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। अब क्या करना है, आपको 11 या फिर 21 या फिर 101 मतलब कि विषम संख्या में जो पैसे होते हैं वो ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा आप हल्दी से तिलक कर दीजिए और फिर इस पैसे को पर्स में रख के माता लक्ष्मी को हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और अपने पति को दीजिए। कहते हैं सावन के महीने में जब गृह लक्ष्मी अपने पति को पर्स खरीद के देती है, उसमें पैसे रख के देती है, तो इससे वास्तु ठीक होता है, पति का किस्मत खुलता है। किसी कारणवश अगर पति का किस्मत साथ नहीं दे रहा है और ये कार्य घर की लक्ष्मी करती हैं तो उनका भाग्य उदय होता है। सावन के इस पवित्र महीने में आप लोग ये कार्य बिल्कुल कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग क्या खरीद रहे हैं सावन के इस महीने में, कमेंट में अवश्य बताइए। और सावन के शुरू होने में कुछ ही समय बच गए हैं, तो आप लोग अपने लिए श्रृंगार की चीज़ें अवश्य खरीद लीजिएगा। मैंने हमेशा वीडियो में बताया है कि सबसे पहले चूड़ी आप माता पार्वती को चढ़ाइएगा। चूड़ी पहनने का क्या नियम है, कैसे पहनते हैं, चूड़ी कितने पहनने चाहिए और कौन से हरे रंग के साथ कौन सा रंग वाली चूड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा होता है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप जा कर के देखें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।